क्योंकि आखिरी कुछ एक घंटे बचे हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा के, तो पार्टी को वो कोई फायदा दे पा रहे हैं या नहीं, यह आज पता चल जाएगा। महम की इस विकास रैली में अध्यक्षता रामचंद्र जांगड़ा करेंगे। हालांकि अब तक जितनी विकास की रैलियां प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं या धन्यवाद रैलियां जो हल्का वाइज कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उस इलाके से जिसने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा उसको अध्यक्षता करवाई जा रही है, वो चाहे चुनाव जीता या हारा। लेकिन यहां महम में मामला पूरी तरह से पलट गया है। महम में पहले भी रैली रखी गई थी, लेकिन आखिरी कुछ समय में वो रैली कैंसिल कर दी गई। अब वो रैली 5 अप्रैल को रखी गई है, यानी आज गवर्नमेंट कॉलेज का जो ग्राउंड है वहां महम में ये रैली, और इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के कई बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। लेकिन अग्नि परीक्षा होगी रामचंद्र जांगड़ा की। हकीकत पता चलेगी कि भले ही महम से चुनाव हार गई बीजेपी बुरी तरह से, चारों सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई, लोकसभा का हार गई, लेकिन क्या अब भी कोई दमखम है रामचंद्र जांगड़ा में, वो इस रैली में आई हुई भीड़ से पता चलेगा। पिछले कुछ एक दिन से रामचंद्र जांगड़ा गांव गांव में जा जाकर के इस रैली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके बुलावे पर, क्योंकि बुला वही रहे हैं, दीपक निवास हुड्डा तो कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे इस महम की रैली के संदर्भ में, उस लिहाज से कि रामचंद्र जांगड़ा में कितना राजनीतिक दमखम है, उनके बुलावे से कितने लोग मुख्यमंत्री को सुनने आते हैं, यह सबसे बड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। रामचंद्र जांगड़ा को सांसद बनाया, हारे हुए नेता को सांसद बनाया, और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यह राज्यसभा उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा इसमें स्कोप है जो या तो बार बार चुनाव हार जाते हैं या जो बेटिकट हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाती। और रामचंद्र जांगड़ा दोनों ही श्रेणियों में हैं, वो बेटिकट भी रह चुके हैं, वो हारे भी हैं। उस लिहाज से रामचंद्र जांगड़ा को यहां से राज्यसभा में हरियाणा से भेजा गया। अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उनकी यही है कि महम की धरती पर वो कितनी भारी तादाद में लोगों को ला पाते हैं। पिछले कुछ एक दिन से जिस ढंग से वो गांव गांव जा रहे हैं, हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि आखिर रामचंद्र जांगड़ा को चौधर देने से, और इतनी बड़ी चौधर देने से, पार्टी को कोई फायदा हुआ या केवल रामचंद्र जांगड़ा को ही फायदा हुआ। उनके नाम के पीछे हमेशा के लिए पूर्व सांसद लिखा जाएगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी खासी तनख्वाह मिली है उन्हें, पेंशन भी मिल जाएगी। तो ये जो सुख सुविधाएं हैं ये केवल रामचंद्र जांगड़ा को ही मिलेंगी या बीजेपी को राजनीतिक तौर पर उनको राज्यसभा में भेजने से कोई फायदा होगा, यह कुछ एक देर में स्पष्ट हो जाएगा। हमारी नजरें महम की इस रैली पर निरंतर हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें रामचंद्र जांगड़ा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जिस तरह से पिछले कई सालों से राजनीतिक फील्ड में हैं, भविष्य में आप क्या देखते हैं। और आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में भेजने से बीजेपी को कोई फायदा हुआ या फायदा केवल रामचंद्र जांगड़ा को हुआ।